माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 7 नवंबर 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री विजय कुमार खेमका, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मिश्री लाल यादव, श्री पवन कुमार जायसवाल, श्री जनक सिंह, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री वीरेंद्र कुमार। आज सदन में राज्य की जाति जनगणना से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापन कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। माइक खोलवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर है महोदय, बैठा जाए। हत्याएं हैं। माननीय सदस्यों का मतलब 7 कार्य स्थगन प्रस्ताव है, हालांकि नियमानुकूल नहीं है, मैंने उसको अमान्य किया है। पर भी मैं चाहूंगा कि श्री विजय कुमार खेमका जी अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव जो दिए हैं उसको पढ़ें। नहीं है तो पढ़े खेमका जी। वहीं से श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के तहत प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी एवं डकैती की घटना में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण लोग दहशत में हैं। राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार इस विषय पर आज के लिए सूचीबद्ध कार्यों को रोककर सदन में चर्चा करावें। महोदय, राज्य भर में चोरी, डकैती और हत्या का सिलसिला आपने कार्य स्थगन पढ़ दिया है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। इस पर चर्चा कराए। श्री जनक सिंह चले गए, जाइए। श्री केदार प्रसाद गुप्ता नहीं है। श्री वीरेंद्र कुमार नहीं है। श्री मिश्री लाल यादव, पढ़ जाइए। आपके पास भी नहीं है, देने के लिए दे देते हैं, कागजे नहीं है। संसदीय व्यवस्था में कितना सिंसियरिटी आपकी है जनहित में, ये मैं समझ गया। एक पवन कुमार जायसवाल जी हैं। हाँ, बढ़ जाइए, पवन कुमार जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में 1,20,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें 78,000 नियोजित शिक्षक और 20,000 से अधिक राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं। 10 से 15,000 की ही नई भर्ती हुई है। नियोजित शिक्षकों को नए दिए गए पदों का मूल रिक्तियों में जोड़कर पुनः रिजल्ट की दूसरी सूची निर्गत करने संबंधित विचार विमर्श हेतु मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना देता हूं। स्थान ग्रहण किया जाए। अब शून्य काल लिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को सुना जाए कि कितना गंभीर बात बतला रहे हैं। हाँ। महोदय, इनके गंभीर बात को सुनना हमें बहुत जरूरी है। कहा जाए। अध्यक्ष संरक्षक गंभीर चीज बतलाइए, गंभीर बात बतलाइए। महोदय, आज पटना का
राजधानी के बगल में महोदय विक्रम में थाने से निकलते हुए उसकी हत्या कर दी गई महोदय। और बालू माफिया खुल करके 200 राउंड गोली चलाता है महोदय। ये पहली बार नहीं, एक बार तो 1000 राउंड गोली चला, कई दर्जन लोग घायल हुए और मरे महोदय। आज दरभंगा के अंदर जहरीली शराब बंद है, शराबबंदी महोदय, और जहरीली शराब से अभी हाल फिलहाल लोग मर गए पी कर करके। पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं महोदय? आज महोदय मैं इस पर सरकार का जवाब चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी सिर्फ घुमाते हैं, माननीय लेकिन मुख्यमंत्री जवाब दे, गृह विभाग उनके सारे चीजों पर महोदय, सारे चीजों पर सरकार तैयार रहती है, जवाब दे। आप ये हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का केस आपको तो मैंने इसीलिए न समय दिया महोदय। एक बार गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री के जिम्मे है। आज कितनी लाशों पर सरकार की भूख मिटेगी, कितने लोगों की मौत पर सरकार आप ग्रहण करें महोदय। माननीय नहीं ये महोदय माननीय संसदीय कार्य मंत्री, अच्छा आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं उस पर आसन नियमन देगा, सरकार उसका अनुसरण करेगी, उसके बारे में नहीं कुछ कहना। लेकिन उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री केवल घुमाते हैं। महोदय 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 हम तो मानते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता, माननीय मंत्री जी आप घुमाते नहीं हैं, जनहित के कार्यों में विशेष रुचि लेते नहीं हैं। महोदय, हम तो महोदय हम तो अपनी भावना कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। कि हमारा जो अनुभव है और हमारा जो एहसास है कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का आसन और कुर्सी इतनी हल्की और कमजोर नहीं होती है कि किसी के घुमाने से घूम जाए। और महोदय दूसरी बात महोदय आप हुजूर मेरी कोई दूसरा तो सुनता नहीं है, आसन भी नहीं सुनेगा तो हम किसको कहेंगे? आसन पूरे गंभीरता से माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकार के बातों को आसन गंभीरता से सुनती है और गंभीरता से लेती भी है महोदय। और दूसरी बात जो हमें कहनी है कि किसी को भी, नेता प्रतिपक्ष तो बहुत ऊंचे आसन, ऊंचे पद वाले लोग होते हैं, माननीय सदस्य या किसी आम नागरिक को भी कोई अगर घुमाने की कोशिश करता है तो ये तो कोशिश करने वाले की बात होती है, लेकिन जिस पर कोशिश करता है, शांति शांति देखिए राघवेंद्र बाबू पुराने सदस्य हैं आप पुराने सदस्य बैठे। ये नहीं आसन को कोई घुमा नहीं सकता महोदय। नहीं प्रेम बाबू जगह लीजिए। आखिर महोदय हम अपनी बात पूरी करें कि इन लोग के घूमने में रह जाए। आप अपनी बात को पूरी करें। ठीक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को कोई घुमाना चाहता है ये तो अलग बात है, लेकिन हम घूमे कि नहीं किसी के घुमाने से, ये तो दूसरे के हाथ की बात होती है। तो और दूसरी बात है महोदय, लेकिन महोदय फिर आप उन्हीं की तरफ देखने लगे। आपके तरफ देख रहा हूं। आप महोदय वो घूम जाने के लिए आप तो महोदय जवाब देना चाहते। सरकार को कोई एतराज नहीं है, न होगा। आप बराबर उनसे मुखातिब होते रहते हैं और हम लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं महोदय। दूसरी बात हम कह रहे थे अरे मत घूमिए भाई, कहाँ घुमाने की बात हो रही है।
और कभी मत घूमिए महोदय। आप शांति बनाए रखें। ये महोदय एक हमको जो लगता है, दूसरी बात जो इनको घुमाने से चक्कर जो महसूस होता होगा, हमको लगता है सरकार की उपलब्धियों से ये बराबर चकरा जाते हैं, इसीलिए इनको गुड़मी लगती है। आप महबूब साहब देंगे बैठिए। आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं, यहाँ बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी बड़ा विद्वान और गंभीर आदमी हैं। इनकी मुस्कुराहट चेहरे देखकर होती है महोदय, और ये जो जिलेबी की तरह घुमाते हैं, मैं नहीं, यहाँ पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते थे, और आपके जगह पर आसन पर हम बैठे रहते थे महोदय। और महोदय और इनका अब संजोग से उप मुख्यमंत्री जी आ भी रहे हैं, ये भी घूमते रहते थे इनके चक्कर में। और महोदय आज ये जिस तरह से घुमा रहे हैं, बरगला रहे हैं, जवाबदेही जिम्मेवारी निर्वहन करने के बजाय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी में है। आज थाने के सामने हत्या हो जाए, सैकड़ों राउंड गोली चले, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए। सदन का समय बर्बाद करें। स्थान ग्रहण कीजिए। भाई वीरेंद्र भाई अब स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत सुनाए, बहुत कहे, अब स्थान ग्रहण कीजिए। भाई वीरेंद्र, मैं 2 मुद्दे के लिए खड़ा हुआ हूँ। भाई वीरेंद्र, एक तो बोलिए। सदन में ये एनडीए के लोग स्वच्छता अभियान का ढोल पीटते हैं और कूड़े करकट ये सदन के अंदर में अब आप स्थान गिराने ग्रहण का कीजिए। काम कर रहे हैं। हुजूर, आप अब से कहिए क्या कहना चाहते हैं? 2 ही शब्द में बोलता हूँ कि ये एनडीए के लोग यानी भाजपा के लोग स्वच्छता अभियान का ढोल पीटते हैं, और देखिए हाल क्या है यहाँ स्वच्छता अभियान का। दूसरा यह है कि सदन में जो सुरक्षा प्रहरी है, अब जगह ग्रहण, आप स्थान ग्रहण कीजिए। भाई वीरेंद्र, अब शून्यकाल लिए जाएंगे, अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय श्री मनोज मंजिल, माननीय श्री मनोज मंजिल, हेलो, माननीय सदस्य मनोज मंजिल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत आप स्थान ग्रहण कीजिए। नेता नाबालिग बच्ची के साथ अब आप न कहिएगा कि मुझे समय नहीं मिलता। अभिमन्यु कुमार सिंह को स्पीडी ट्रायल चलाकर आप न कहिएगा कि स्थान नहीं मिलता, जगह नहीं मिलता। आप बैठ जाइए और मुआवजा दिलाने की सरकार से मांग करता हूँ। मैं सभी शून्यकाल पढ़वाऊंगा। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं आप। माननीय सदस्यगण, एक आवश्यक सूचना। माननीय सदस्यगण, आज सदन में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों के द्वारा मुझे शिकायत मिली है कि उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान 2 माननीय सदस्य क्रमशः श्री प्रमोद कुमार क्षेत्र संख्या 19 मोतिहारी एवं श्री आलोक रंजन क्षेत्र संख्या 75 सहरसा ने सुरक्षा कर्मियों के पैर से उनके शरीर पर प्रहार किया और उन्हें गालियां भी दी। यह किसी भी रूप में शोभनीय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों माननीय सदस्य भविष्य में ऐसा आचरण से परहेज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सभी माननीय सदस्यों ऐसे आचरणों से परहेज करेंगे, नहीं तो बाध्य होकर नियमानुकूल कार्रवाई करनी होगी। श्री सत्यदेव राम, माननीय सदस्य सत्यदेव राम, राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 1 महीना से ज्यादा समय से हड़ताल पे है। फलतः आंगनबाड़ी के बंद रहने के चलते बच्चे, गर्भवती महिलाओं का पोषण कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः सरकार
मानदेय दोगुनी करते हुए उन्हें पूर्णकालिक कर्मी का दर्जा देने की मांग करता हूं महोदय। श्री मुकेश कुमार यादव आप बैठ जाइए, सतदेव राम जी बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रति माह जो मानदेय दिया जा रहा है वह दूसरे राज्यों जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से कम है। साथ ही मानदेय दैनिक मजदूरी से भी कम है। अतः 20,000 सेविका तथा 10,000 सहायिका को प्रति माह मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री इजहारुल हुसैन, श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार इजहारुल हुसैन से शून्यकाल। राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका विद्यालय चलो केंद्र और प्रयास केंद्र के सेवकों को विभागीय विदिशानुसार संबंधित विद्यालय के शिक्षक के रूप में का शून्यकाल नियमानुसार नहीं एक वर्ष कुशलता पूर्वक कार्य करने के उपरांत शिक्षण काल से रोक दिया गया है, जो उचित नहीं है। अतः मैं सेवकों को पुनः शिक्षण कार्य में लगाकर सरकारी सेवाओं में समायोजन करने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती मंजू अग्रवाल। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत NHM कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में वर्ष 2010 के कार्यरत प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक से प्रखंड स्तरीय सारे सामुदायिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन, अनुश्रवण, प्रबंधन इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। अतः इनका पदनाम प्रखंड सामुदायिक पदाधिकारी BCO करने की मांग करती हूँ। श्री महानंदन सिंह, श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, अरवल प्रखंड के सकरी गांव में खाता 205 प्लॉट 991 पर मुसहर जाति के भूमिहीनों, रामपुर चौरम के खाता 917 प्लॉट 177 जमीन पर दशकों से 8 गरीब परिवार बसे हैं। इन्हें इंदिरा आवास भी मिला है। दोनों गांवों के बसे महादलित गरीबों को वासगीत पर्चा देने की मांग करता हूं। श्री मोहम्मद अंजार नईमी, माननीय सदस्य। सहायिकाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों तथा कोविड तथा अन्य कार्यों में अमूल्य योगदान है, जो विगत 1.5 माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में है। मैं इनकी मांगों को लेकर सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं। माननीय सदस्य, इन्हें न्यूनतम मजदूरी अथवा मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है। सरकार से इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने अथवा मानदेय दुगना करने की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान, माननीय सदस्य। आप वही पढ़ें जो आप लिखे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 दिनों से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गांव के क्रमशः 25,000 एवं 18,000 मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अजय कुमार। महोदय महोदय महोदय, इस पर नहीं कुछ होता, बैठ जाइए। महोदय आप महोदय, 50 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है। हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं महोदय, उससे प्रभावित हो रहा है। सरकार को निश्चित रूप से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के नेताओं से वार्ता कर हड़ताल समाप्त करना चाहिए। आस्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड C एवं ग्रेड D में समायोजित करने तथा जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त न हो तब तक सेविकाओं को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपया प्रति माह मानदेय देने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय देने तथा उनको ग्रेच्युटी का भुगतान करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत रजौन प्रखंड के पारोहाट से किशनपुर चैनपुर होते हुए परघड़ी तक की सड़क काफी जर्जर हो गई है, जिससे आम जनों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। अतः जनहित में अविलंब सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 3 सालों में बढ़ती महंगाई के अनुसार गन्ना उत्पादन में लागत काफी बढ़ गई है, लेकिन चीनी मिलों के दबदबा के कारण गन्ना मूल्य स्थिर है, जिससे किसानों को गन्ना की खेती करने में घाटा हो रहा है। अतः गन्ना मूल्य 400 रुपया प्रति क्विंटल करने की मांग करता हूं। माननीय श्री विनय कुमार। राज्य सरकार के 8463 पैक्सों में निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या 328 दिनांक 13/1/2023 के आलोक में प्रबंधक कार्यरत हैं, जिन्हें उत्तराखंड राज्य के कैडर व्यवस्था के तर्ज पर वेतन भुगतान करने हेतु राज्य सरकार से मांग करता हूं। माननीय श्री राम रतन सिंह जी। माननीय सदस्य, आप नेता हैं, आपने शून्यकाल में 50 शब्दों से अधिक आपने शब्दों का उपयोग किया है, पर भी आपको मतलब शून्यकाल पढ़ने का आसन इजाजत देता है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य, जिसमें जनप्रतिनिधि भी होते हैं, का आधार नंबर एवं पैन नंबर को ऑनलाइन कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। अतः आधार एवं पैन नंबर की गोपनीयता बनाए रखने हेतु इसे पोर्टल पर अपलोड करने की बाध्यता को समाप्त करने अथवा इस पोर्टल को बंद करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव आउट। मोहम्मद इजहार एसपी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधमन विधानसभा सहित अन्य तीनों विधानसभा में बिजली विभाग में कार्यरत मानव दल और बटन पट चालक का मानदेय बहुत ही कम है। अतः मैं सरकार से बहुत ही कम नहीं है, जो उसमें लिखे हैं सो कहिए कि कितना लिखे हैं। मानदेय बहुत ही कम है। नहीं तो क्या है? कम है। कितना है? 8000 के आसपास में। आपने लिखा है क्या 25,003? नहीं सर, 25। मैं फिर बोल रहा हूँ 25। अतः सरकार से मानव दल और ऑपरेटर का प्रति माह 25 से 30 हजार देने का कृपा करें। चलिए ठीक है, बैठिए। हाँ, 25 का मांग। श्री पवन कुमार जायसवाल नहीं है। श्री संदीप सौरभ। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, बिहार में कार्यरत विद्युत कामगार मानव बलों को एजेंसी से मुक्त कर समायोजन करने तथा इनका वेतन 8000 से बढ़ाकर 21000 करने और साथ ही ईएसआई, पीएफ, सीएल, दुर्घटना बीमा आदि सुविधाएं देने तथा इनका सेवा काल 60 वर्ष तय करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री अचमिन ऋषिदेव नहीं है। हैं? पढ़िए पढ़िए। क्यों आपका माइक तो काम कर रहा है, क्यों बजा रहे हैं? रानीगंज प्रखंड के मजवा पूर्व, मजवा पश्चिम, बौसी, धोबनिया, भौरहा, पहुसरा, काला बलवा, मोहनी, कोचकापुर, दक्षिण गुणमंती, नंदनपुर, फरकिया, घघरी, रानीगंज नगर पंचायत के अनुसूचित जनजाति बाहुल गांव के संथाली भाषा की पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू।
माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर बाला पंचायत के वार्ड नंबर 10 में हनुमान मंदिर के निकट NH 28 से पूर्व सांसद श्री अजीत कुमार मेहता के घर जाने वाली सड़क के जनहित में अविलंब जीर्णोद्धार करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा। अध्यक्ष महोदय, बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली NH 727 पथ अंतर्गत सिवान जिला के मझौली चौक मैरवा से रामपुर बुजुर्ग तक सड़क अत्यंत खराब स्थिति में है। जनहित में उक्त पथ के तत्काल निर्माण की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका को कुल 6000 मानदेय मिलता है, जिसमें 4500 रुपये केंद्रांश और 1500 रुपये राज्यांश है। 6000 में इनका गुजारा संभव नहीं हो पा रहा है, अतः राज्यांश को भी 4500 रुपये किए जाने की मांग करता हूं। मोहम्मद कामरान। माननीय सदस्य। पढ़िए। महोदय, नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड में बिजली की भारी किल्लत को देखते हुए अकबरपुर से गोविंदपुर के बीच में एक विद्युत उप शक्ति केंद्र बनवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका में श्री केदार प्रसाद गुप्ता ये प्राधिकृत किए हैं सुदामा प्रसाद जी को। आपका भी आंगनबाड़ी पर ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगभग 39 दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार इन लोगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसके कारण गरीब लोगों के बच्चा इधर उधर भटक रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इनके मांग को पूरा कर हड़ताल को खत्म करवाने की मांग करता हूं। श्री सुदामा प्रसाद, अपना भी पढ़ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 अक्टूबर 2023 को भोजपुर जिला अंतर्गत थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए। कोइलवर प्रखंड के चांदी बाजार में दवा दुकानदार टूनू सिंह की गला रेत कर बर्बर हत्या कर दी गई। हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी व मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करता हूं। श्री अरुण शंकर प्रसाद नहीं है। श्री लल्लन कुमार नहीं है। श्री गोपाल रविदास का स्वीकृत हो गया है। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह। राज्य में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें सेविका सहायिका कार्यरत है, जिन्हें दैनिक मजदूरों से भी कम मानदेय मिलता है। मैं राज्य सरकार से सेविका एवं सहायिका के मानदेय को सम्मानजनक करने का प्रस्ताव करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा नहीं। श्रीमती है रश्मि वर्मा। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। नहीं। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में लगाए गए लंबे लॉकडाउन के कारण फल सब्जी, दूध, अनाज, मिठाई, बेकरी, मांस, मछली, किराना, दवाई,
फुटवेयर, सैलून, कपड़ा आदि के व्यापार से जुड़े राज्य के फुटपाथी दुकानदारों, छोटे मझोले व्यवसायियों के साथ ही बड़े व्यापारियों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब कमर तोड़ महंगाई, ऑनलाइन व्यापार, रिटेल मार्ट, मॉल संस्कृति के कारण छोटे दुकानदारों के साथ साथ बड़े व्यापारियों का व्यापार भी मंदी का शिकार है। मजदूर किसानों की घटती क्रय शक्ति और बेरोजगारी के कारण शहर बाजारों में ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। अतः बिहार में व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए व्यवसायिक आयोग के गठन हेतु हम सरकार के माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, इसमें समय चाहिए क्योंकि ये संयोग से वाणिज्य कर विभाग में आ गया था। मामला सामान्य प्रशासन विभाग का है। अगली तिथि जो निर्धारित करिएगा उसमें। माननीय सदस्य, अगली तिथि को आपके ध्यान इसी सत्र में न दिया जाएगा सर। हाँ, तो अगली तिथि का मतलब क्या हुआ? अगले सत्र थोड़े कह रहे हैं, अगली तिथि बोल रहे हैं। अगला विधानसभा माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2011 के तहत सप्तदश बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं सहकारिता विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2011 के तहत सप्तदश बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या 4 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। जी, अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। हाँ जो बड़ा लिखेंगे उसको पुनः ले आएंगे।